गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 12th की विस्तास बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है द इनेमी। सो गाइज, एज यू नो वेरी वेल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड पार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि परहैप्स नॉट येट तक मैंने आपको पढ़ा दिया था 25 तक। अब हम आगे चलते हैं। यू मीन डाई फ्रॉम दिस द ऑपरेशन, है ना आस्क, है ना पूछती है आपका मतलब क्या ये ऑपरेशन से मर जाएगा, क्योंकि सदाऊ ने ऊपर बोला था अगर इसका मतलब हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर मैंने सही टाइम पर नहीं किया या इस ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ गई तो हो सकता है इसको अपनी जान का मतलब जान खोना पड़े। तो सदाऊ बोले हाँ बिल्कुल। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर द सदाऊ टर्न अवे। हैना कुछ सोचने लगी और जब वो उसने कुछ आंसर नहीं दिया तो सदाऊ वहाँ से चले गए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। सदाऊ वो थोड़ा सा जल्दी में थे और उन्होंने बोला किसी भी कीमत पे कुछ न कुछ इसको बचाने के लिए करना पड़ेगा। ही सेड, किसने बोला? सदाऊ ने। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले तो सबसे पहले इसको साफ़ होना चाहिए। किसको साफ़ होना चाहिए? अमेरिकन प्रिजन को साफ़ करना चाहिए, यानी कि धुलना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना कैम बिहाइंड हिम, यानी कि वो जल्दी से उस कमरे से चला गया जो कमरा उनके पापा का था और जिस कमरे में अमेरिकन प्रिजन लेटा हुआ था। ठीक है, यानी कि जिसको उसको लेटा दिया गया था। तो हैना भी किसके पीछे चली गई? डॉक्टर सदाऊ के पीछे। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट, वो अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उस वाइट मैन के साथ। दिस यू रिमेंबर, ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। जब से उसने अमेरिका छोड़ा तब से लेके अब तक पहली बार उसने एक अमेरिकन को देखा था। ठीक है, नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there। ठीक है, अब उसे उसका कोई लेना देना नहीं था और वो ये चाह रही थी कि आई डोंट केयर अबाउट दैट वट इज़ ही डूइंग एंड मिस ही इफ़ ही मीन्स लाइव और ही डाइज डजेंट मैटर। हियर ही वॉज हर एनिमी, अ मीनेस लिविंग और डेड। तो यहाँ बताया जा रहा है जहाँ पर यहाँ जो है वो ये बंदा जो वाइट मैन है, वाइट मैन क्या है यहाँ पर? इनका दुश्मन है। मीनेस खूंखार है, लिविंग और डेड, ये मरे चाहे जिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये ख़तरनाक क्यों है इनका? चाहे वो ज़िंदा हो तो भी ख़तरनाक है इनके लिए और चाहे वो मर गया हो तो भी उनके लिए ख़तरनाक है। ठीक है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वो नर्सरी में जहाँ बच्चों को पाला जाता है, बच्चों को रूम होता है, वहाँ गई। उसने यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रेन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जैसे उसने यूमी को आवाज़ लगाई, जब यूमी की आवाज़ उसने आवाज़ लगाई तो उसके बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। ठीक है, और तो उसको उनके बच्चों के पास मतलब हाना को अपने बच्चे के पास जाना पड़ा और उनको खिलाना भी पड़ा, उनके साथ थोड़ा खेलना भी पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो एक बच्चा था 3 months ओल्ड का था उसके साथ। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ। ठीक है, विद हर माउथ यूमी कम विद मी, यानी कि जो क्या होता है, जो बेबी था, ठीक है, उसके जो बेबी यानी कि जो हैना का जो बेबी था उसके सिर पे काले बालों पर वो क्या कर रही थी? हाथ फेर रही थी। शी मोशन विद हर माउथ, अपने मतलब उसको प्यार भी कर रही थी। ठीक है, एंड यूमी को बोला कि यूमी तुम मेरे साथ आओ, आई विल पुट द बेबी टू बेड। ठीक है, यूमी रिप्लाइड, यूमी बोली मैं इसको सुला दूँ बच्चे को, तो ही इज़ रेडी। तो मतलब उन्होंने कहा वो रेडी है, मैं इसको सुला देती हूँ। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द nursery and stood with the baby boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and let the baby between them। यानी कि फिर वो यूमी के साथ चली गई कमरे में और वहाँ पर जैसे ही कमरे में गई तो वहाँ पर कमरा कहाँ था? नर्सरी रूम के बगल में था। यूमी ने बच्चे के कपड़े बिछा दिए, क्वेल्ट्स यानी कि एक रज़ाई बिछा दी और बच्चे को बीच में सुला दिया, यानी कि बच्चे के अगल बगल में कोई क्विल्ट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, तकिया वगैरह भी रखा होगा और रज़ाई में पे सुला दिया। आगे चलते हैं। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द
किचन, और वहाँ से फिर जो आराम से बड़ी क्विकली जल्दी से और बड़ी सॉफ्ट तरीके से वहाँ से किचन की ओर निकल गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। दो जो नौकर थे, एक का तो नाम यूमी है, दूसरे का नाम भी अभी पता चल जाएगा। तो जो दो सर्वेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मतलब जब उन्हें ये पता चला कि हाना और डॉक्टर सदाओ ने किसी वाइट मैन को शरण दे दी है, उनका ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये सारी बात जब उनको दोनों जो सर्वेंट्स को पता चली तो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, ठीक है। जो उनके मास्टर, यानी कि मास्टर यहाँ पर है ना, उनके डॉक्टर सदाव हैं, ठीक है, और मिस्ट्रेस ये हो जाएंगी यानी कि उनकी वाइफ। द ओल्ड गार्डनर, जो पुराना जो गार्डनर था, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो भी एक क्या था, हाउस सर्वेंट था। पुट द फ्यू हेयर ऑन हिज लिप्स, हिज अपर लिप्स, यानी कि जब ये उसने बात सुनी तो वो थोड़ा सा चिंता करने लगा। हेयर ऑन हिज अपर लिप्स का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। चिंता किस तरह की करने लगा, अब क्या होगा भाई, ये कौन सी मुसीबत लेके आ गए ये लोग। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah। यानी कि उसने बोला, यानी किसने बोला, गार्डनर ने बोला कि मास्टर को इस वाइट मैन को बिल्कुल इसको सही नहीं करना चाहिए, ठीक है। बुरी तरीके से बोला, द वाइट मैन ought to die, वाइट मैन को मर जाना चाहिए, मर जाना ही ठीक रहेगा उसके लिए। फर्स्ट ही वॉज शूट, पहले उसको मतलब गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्रों ने उसको पकड़ लिया, यानी कि समुद्र ने उसको ज़ख्मी कर दिया। एंड वॉन्डेड हिम विद हर रॉक्स, यानी कि और जो समुद्र में जो छोटी छोटी जो नोकीली टाइप की रॉक्स होती है तो उसने भी उनको ज़ख्मी कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स, अगर मास्टर इनको सही करते हैं, व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो ये इनका एक सुपरस्टिशन है, जो गार्डनर है उनका मानना ये है कि अगर हमने इसको सही कर दिया तो जो गन है और जो समुद्र है हमसे बदला लेने आएगा। तो भाई ये कोई नागाक तो है नहीं कि नागिन है तो भाई बदला लेने आएंगे। तो एक सुपरस्टिशन उनका था जहाँ इस बात को बता दिया गया। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली, यानी कि हैना ने बड़े शिष्टाचार तरीके से कहा कि मैं ये सारी बातें उनको बता दूंगी। किनको बता दूंगी, यानी कि डॉक्टर सदाव को। बट शी हर्सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो भी अपने आप में खुद डरी हुई थी। ऑल दो भले ही शी वॉज नॉट सुपरस्टिशन, लेकिन भले ही वो अंधविश्वासी नहीं थी, ठीक है। एज द ओल्ड मैन वॉज, जितना ओल्ड मैन था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या ज़रूरी है हमें अपने दुश्मन की मदद करनी चाहिए। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। तो जब यूमी, उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद हाना ने यूमी से कहा एक काम करो, गर्म पानी कर लो और उसके बाद इस रूम जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर एक वाइट मैन है, वहाँ पर लेकर आ जाओ, यानी कि मेरे साथ चलो। शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशन, सदाव वॉज नॉट येट देयर, ठीक है। जो वहाँ पर गई और वहाँ पर बकेट रखी और वहाँ सदाव था ही नहीं। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यानी कि जो यूमी थी जो कि पीछे आ रही थी, तो क्या करा, यूमी ने बकेट को रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और जब वो वाइट मैन के पास पहुंची, व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्न, जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी वैसे उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और वो बोलने लगी, आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, शी सेड, मैंने कभी किसी वाइट मैन यानी कि अंग्रेज़ को नहीं साफ़ किया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अवन नाउ, और मैं इस प्रकार के गंदे वाइट मैन को फिर साफ़ नहीं करूँगी, यानी कि उसको नहीं क्लीन करूँगी। हैना क्राइड एट हर शिवली, यानी कि गुस्से से हैना चिल्लाई उसके ऊपर। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर कहेंगे। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, ठीक है। तो जो यूमी का जो चेहरा था, जब हैना ने यूमी को चिल्लाया, डांटा,
तो यूमी और ज़्यादा गुस्से में आ गई, एकदम एकदम लाल चेहरा हो गया उसका बहुत ज़ोर से। और हैना को पता नहीं था कि हैना ने क्या कह दिया, अनरीजनेबली तरीके से उसको कह दिया, और उसे इसका डर नहीं था। वो ये सोच रही थी, हैना ये सोचने लगी थी कि अगर मैंने इसको और डांटा या इसको कुछ कहा तो ऐसा ना हो कि पुलिस वगैरह में चले आए तो यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे और दिक्कत आ जाएगी। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है आखिरकार इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, ठीक है, अगर किसी, मतलब वो ये बोल रही है, हैना बोल रही है अगर इस सर्वेंट के बारे में किसी को रिपोर्ट दे दी गई है तो फिर क्या होगा, सोच लो। वेरी वेल, इसी सारी बात को सोचते हुए हैना ने बोला वेरी वेल, अच्छा ठीक है। शी सेड द विद डिग्निटी, यानी कि उसने यूमी से बड़े प्यार से बोला, यू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। उन्होंने बोला तुम्हें पता है हम क्यों इसको होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, तो ताकि हम इसको एज अ प्रिजनर पुलिस को या आर्मी को हैंड ओवर कर सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इससे क्या लेना देना। यूमी सेड, यूमी ने कहा मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, एंड इट्स नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, हैना ने बड़े प्यार से बोला कोई बात नहीं, रिटर्न टू योर वर्क, तुम अपना काम करो, ठीक है। आगे चलते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है दैट यू ऑल द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी एक बार वहाँ से वो चली गई, बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, और जो हैना है उस आदमी के साथ अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्न्स नाउ सस्टेन हर, यानी कि वो क्या कर रही थी, वो थोड़ी सी शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो भी थोड़ी सी डरी हुई थी। किसके साथ डरी हुई थी कि उस आदमी के साथ उसे अकेले रहना पड़ा। और दूसरी बात एंगर यानी कि बहुत ज़्यादा यूमी की स्टुपिडिटी पे, यानी कि उसकी हरकतों पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो वो बोलती है स्टुपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, वो गुस्से में बड़बड़ाई धीरे आवाज़ में, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई आदमी ही तो है। अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक असहाय बंदा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. फिर उसके बाद उसने वो सोचने लगी अब भाई अकेले हम ही हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो झुकी और उसने जो भी उस वाइट मैन के ऊपर जो कपड़े कवर थे या वाइट जो कुछ चीज़ से थी जो उसके पट्टी वगैरह बंधी हुई थी, तो उसको अनटाई किया, यानी कि खोलने लगी, जो भी गांठ वगैरह उनको खोलने लगी। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने मतलब उसका जो छाती से सारे कपड़े हटा दिए, शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने एक छोटी सी साफ टॉवल पानी में डूबी, दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, और जो कि यूमी लाई थी। स्टीमिंग हॉट वाटर तो जानते होंगे, भाप का गर्म पानी होता है। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, उसका फेस को आराम से धोया। द मेन्स स्किन, उसकी स्किन को धोया, ठीक है। तो अ रफ वॉज एक्सपोजर्स, उसकी जो खाल थी उस आदमी की बड़ी ही बहुत ज़्यादा, भले ही बहुत ज़्यादा रफ थी। वॉज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ यंग। तो बता रहे हैं कि उसको अच्छे तरीके से जब उन्होंने साफ़ किया, और उसने कहा कि ये जब इसका बचपन होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड टाइप का होगा, यानी कि गोरा टाइप का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब सोच रही थी, कौन सोच रही थी, हैना। वेल शी वॉज थिंकिंग, जब ये सारी बातें सोच रही थी हैना, तो दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, लेकिन वो ये कह रही थी कि ये बच्चा, मैं तो मतलब ये अगर ये बच्चा होता तो इसको सारे लोग लाइक करते, लेकिन अभी ये क्या है, बड़ा हो गया है, और क्या हो गया है इसमें मतलब ये एक आर्मी मैन है, और वहाँ से अपने आप को बचाते हुए आया। ये अमेरिकन का एक प्रिजन है, तो मेरा लाइक करने का इसको कोई फंडा ही नहीं बनता है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और वो जब तक साफ़ करती रही जब तक उसका ऊपरी जो भाग है पूरा
ठीक है, वो साफ़ नहीं हो गया। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको टर्न कर दे। वेयर वॉज सदाव, वो अपने आप में बोलती है सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज ईबिंग, ईबिंग मतलब कम होना, यानी कि अब उसको गुस्सा थोड़ा सा कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंजाइज अगेन एंड शी रोज, ठीक है, थोड़ा सा वो चिंतित थी और वो खड़ी हुई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपना हाथ रॉन्ग टॉवल से पोंछ लिया। देन लीस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तो वहाँ ठंड तो थी, तो उसने बोला कि उसने उसके ऊपर रज़ाई डाल दी, कहीं ऐसे ना हो कि इसको ठंड की वजह से ठंड लग जाए। सदाव शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से उसने बोला सदाव। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन वैन शी कॉल्ड, जैसे ही उसने बुलाया वो आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ बी ही ओपन इट, ठीक है, उसका हाथ दरवाजे पे ही था। जैसे भी उसका दरवाज़ा खोलने का टाइम आया और वैसे ही हाना ने बोला कि सदाव, तो वैसे ही सदाव अंदर आ गया। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, उसने देखा कि वो इमरजेंसी का बैग लेकर आया जिसमें सीजर्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक, वो लेकर आया। एंड उसने अपना कोट पहन रखा था सर्जन का। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, हाना चिल्लाई कि आपने तुम पूरा मतलब इस डिसाइड कर लिया कि आप इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। येस ही सेड शॉर्टली, बड़ी उसने शॉर्टली तरीके से बोला हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ sterilized towel upon the floor of Tokonoma alcove and put his instruments out upon it, तो उसने बोला कि टॉवल लाओ, और जब वो टॉवल लाई तो उसने एक टोकोनोमा, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो चाइनीज़ लोग, जो जापानीज़ लोग होते हैं, एक टोकोमा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शायद इनका रहने का या सोने का जगह को हम लोग टोकोमा बोलते हैं, एक छोटा सा सजा हुआ घर, ठीक है। तो जब उनसे बोला गया टॉवल लाओ, और टॉवल जैसी वो लेकर आई तो उन्होंने क्या हुआ, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी केयर करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि जैसे सीज़र हो गई, स्टेथोस्कोप हो गया, और भी जो भी चीज़ें थी वो सब सारे उन्होंने अपने टॉवल पर रख दिया। जो कौन लेके आया था, किसको एक टॉवल लेने को बोला था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला फेच टॉवल्स, और मतलब टॉवल्स तौलिए लेकर आओ। ही सेड शी वेंट ओबीडियंटली बट नाउ एंजाइस नाउ टू द लाइन इन शेल्फ्स एंड टुक आउट ऑफ द टॉवल, ठीक है। तो वो गई वहाँ पर और कुछ टॉवल्स और शेल्फ्स में देखा, ठीक है, टॉवल रखी हुई थी, वहाँ से टॉवल निकाल ली। शेल्फ्स जानते हो, अलमारी, अलमारियों में टॉवल रखी हुई थी, उसने टॉवल वहाँ से निकाली। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ऑल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट ही द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग। तो अचानक जब ये जा रही थी तो इन्होंने, इनके दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने सोचा तो वहाँ पर एक और भी कुछ हम देख लें, टॉवल वगैरह, मैट वगैरह होगी, तो इससे जो हमारी जो मैट है ना, वो जो कॉलिन है वो ख़राब नहीं होगी। शी वेंट आउट टू बैक बरामदा, वो बरामदा में वापस गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट shrubs ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। तो वहाँ पर जो गार्डनर हुआ करता था, गार्डनर जो माली होता है, माली वहाँ के जो पौधों को क्या करता था, कटिंग करता था, उनके शब्स को काटा करता था। तो उसमें क्या रखा था, उसमें जो पत्तियाँ होती वो पत्तियाँ मैट में रखता था, ठीक है। अब वो जो मैट थी खाली थी, और वो मैट जो थी उस पर कवर थी पत्तियों पर, तो और वो इसलिए कवर थी क्योंकि ठंड पड़ रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ठंड की वजह से सारे जो पत्तियां हैं, जो उनके पेड़ पौधे, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ढके हुए थे वहाँ पर, ऐसा कुछ रीज़न है वहाँ पर। शी वेंट आउट टू द ब्लैक सॉरी हाँ हम तुम ठीक है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, जब लेकिन वह ये सारा सामान लेकर वो रूम में पहुंची, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसने कहा लो ये तो सब बेकार हो गया। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वॉन्ड एंड हैड ruined द मेट अंडर हिम, जो आदमी था उसके जो खून निकल रहा था, पैकिंग यानी कि पट्टियाँ वगैरह है, ठीक है, पट्टियों से जो खून निकल रहा था वो उसकी मेट पे आ चुका था और पूरी मेट को बर्बाद कर दिया था।
तो वो चिल्लाई, अरे ये तो मीट हो गई बर्बाद। येस इट र्यून, सदाओ ने आंसर दिया, हाँ। एज दो ही डिड नॉट केयर, ऐसे उसने ऐसे आंसर दिए जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। हेल्प मी टू टर्न हिम, सदाओ ने बोला कि मुझे मेरी मदद करो इसको टर्न करने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने बिना कुछ कहे उसको टर्न किया। एंड किसको? वाइट मैन को। एंड ही बिगेन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली, और जो मेंस आदमी था, वाइट मैन था, उसके पीठ को वो सही तरीके से, केयरफुली तरीके से साफ़ करने लगा। कौन? डॉक्टर सदाओ। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। सो गाइस आगे चलते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, उसने कहा कि भाई यूमी ने इसको साफ़ नहीं किया, ठीक है। डिड यू वॉश हिम देन, तो सदाओ बोले अच्छा तो क्या तुमने साफ़ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट्स, यानी कि अपना काम करते हुए वो बात कर रहा था, ठीक है। उसने कहा अपना काम करते हुए बोला अच्छा क्या ये साफ़ तुमने ही किया है, तो वो हाना बोलती है यस मैंने किया है, ठीक। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ठीक है, वो बिल्कुल उनको सुन नहीं रहा था। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, और हाना को पता था वो क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि उनकी आदत ही थी कि जब वो अपने काम जब डॉक्टर सदाओ अपने काम में बिज़ी रहते थे तो क्या करते थे, वो किसी की बात को सुनते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ पहले अपना काम फिनिश करते थे, उसके बाद कोई और बात पे ध्यान देते थे। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। तो इनका कहना यह है, जो हाना कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जब जो भी इंसान होता है, जो जिसका भी ऑपरेशन होता है, तो ये क्या करते हैं एकदम मगन होकर उसमें काम करते हैं और उसमें उसके काम को अंजाम भी देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, जो भी अगर काम होता है तो वो अपना काम एक्सीलेंटली तरीके से करते हैं। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। डॉक्टर सदाओ बोलते हाना से आपको क्या देना पड़ेगा, एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक एक बेहोश करने की एक दवा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो हाना बोलती है मैं मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, शी रिप्लाइड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो ये पहले कभी किया नहीं है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, यानी कि उसने इम्पेशेंटली तरीके से बोला ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। ही सेड ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो क्या कर रहा था, पैकिंग निकाल रहा था। पैकिंग मतलब जो भी पट्टी बंधी हुई थी, आपको पता होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि उसमें उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो उसने क्या हुआ था, जो समुद्र की जो पत्तियाँ होती हैं, पौधे वगैरह होते हैं, उनको उसमें लगा दिया था उसके ज़ख़म में। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, अब जो जैसे उसने पैकिंग हटाई तो उसका खून और तेज़ी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वॉन्ड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, ठीक है, फासन ऑन हिज हेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसके सर पे लाइट है ना, तो इसको यूज़ करते हुए इसने क्या किया था, जो आदमी है उसके ज़ख़म में झांक कर देखा, ठीक है, क्या देखा, अपनी लाइट से उसको अंदर झांक कर देखा। द ब्लड इज़ स्टिल देयर, ब्लड वहाँ पर थी। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, थोड़ा रिलैक्स होकर बोला कि हाँ चलो बुलेट तो मिल गई है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वॉन्ड इज़, तो डॉक्टर सदाओ बोलते अब मुझे पता चला कि इसका जो समुद्र की जो रॉक है, पहाड़ है, उसने ऐसा कितना अंदर तक का ज़ख़म दे दिया। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये बहुत ज़्यादा अंदर को नहीं गई होती बुलेट तो मैं बड़े आसानी से इसको निकाल लेता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट सो मच ब्लड, तो उसने बोला कि भाई खून तो बहुत ज़्यादा बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चौकड़, जैसे ही हाना को खांसी आने लगी, ये इशारा देखकर जब खून उसका निकलते हुए देखा तो उसको थोड़ी सी खांसी आने लगी। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फ़र, तो उसने देखा ऊपर कि हाना का जो चेहरा है बिल्कुल जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र के कलर की तरह होता है, सल्फ़र का जो कलर पीला होता है, ठीक है। डोंट फेंट
डॉक्टर सदाव बोलते हैं डोंट फेंट, ठीक है। डोंट फेंट यानी कि मतलब होता है बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह कर रहा था, उसने अपने उन इंस्ट्रूमेंट को नहीं छोड़ा, ठीक है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, ठीक है। ये वो कहने लगा अगर मैंने ऑपरेशन करना बंद किया तो ये आदमी पक्का डेफिनेटली मर ही जाएगा। शी क्लेप्ड हर हैंड्स, यानी कि उसने अपने दोनों हाथ मुंह पे रखे, ठीक है, टू हर माउथ एंड लीप्ड, अब लीप्ड यानी कि छलांग या जंप कर दी, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, उसने वहाँ पर गार्डनर जब जो गार्डन है गार्डन के पास उसने वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनी, रेचिंग यानी कि वॉमिट करने की, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, यानी कि जो डॉक्टर सदाव है उन्होंने सोचा ये अच्छा होगा, थोड़ा वॉमिट हो जाएगी और इनका जो पेट है खाली हो जाएगा, थोड़ा सा इन्हें अच्छा लगेगा। He had forgotten that of course she had never seen an operation, और ये वो डॉक्टर सदाव भूल गए थे कि उन्होंने यानी कि हाना है उनकी वाइफ ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एडवांस मेड हिम इम्पेशेंट, यानी कि उसका जो हैना के बारे में वो सोचते जा रहे हैं, उनके डिस्ट्रेस के बारे में सोच रहे, उनकी इनएबिलिटी के बारे में वो सोच रहे हैं, और जब ये सोच रहे हैं तो उनको इम्पेशेंट यानी कि वो इम्पेशेंट हो गए और इरिटेबल, थोड़ा इरिटेबल यानी कि थोड़ा सा गुस्से में आ गए। विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, ठीक है। और जो कि इस आदमी की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो हाना है, हाना को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो आदमी है किसके मेरे एक चाकू के नीचे पड़ा हुआ है, अपने चाकू के नीचे पड़ा हुआ है। दिस मैन ही थॉट, फिर उसके बाद उसने सोचा ये आदमी, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, और डॉक्टर सदाव बोलते कोई रीज़न भी नहीं, कोई कारण नहीं, मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ, लेकिन वाई शुड ही, और इसको क्यों जीना चाहिए। Unconsciously this thought made him breathless and he proceed swiftly, ये सारा बात सोच कर उसको थोड़ा सा रथलेस हो गया, थोड़ा सा कौन हो गया, हिंस जो डॉक्टर सदाव थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए और उस काम को बहुत जल्दी से करने लगे। ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, ठीक है। इन हिज ड्रीम द मैन मोर्न बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, यानी कि अचानक जो जिस आदमी का ऑपरेशन हो रहा था वो थोड़ा सा कराहने लगा, ठीक है, दर्द से, और ये सारा सुनकर जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने उसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं किया सिवाय मटर करने के, मटर यानी कि बड़बड़ाने के, ग्रॉन कि डॉक्टर सदाव बोलते ग्रॉन करो, कोई मतलब चिल्लाओ, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है चिल्लाना तो तुम चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, मैं अपने प्लेजर अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये सच है, आई डू नॉट नो, मैं खुद नहीं जानता, वाई आई एम डूइंग, और मैं क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला और हाना फिर से वहाँ पर आ गई। विज द एनेस्थेटिक, तो हाना ने पूछा भाई एनेस्थेटिक क्या है, अपनी क्लियर आवाज़ में। सदाव मोशन विद हिज चिन, यानी कि उसने इशारा करते हुए बताया, इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ठीक है, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। ही सेड, कितने बोला, सदाव ने बोला। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, यानी कि ये थोड़ा सा होश में आ रहा था। शी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बोतल और कॉटन थी, किसके हाथ में, हाना के हाथ में, जो कि डॉक्टर सदाव की वाइफ हैं, ठीक है। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क, तो हाना डॉक्टर सदाव से बोलती हैं लेकिन मैं इसको एनेस्थेटिक दूंगी कैसे, मुझे तो नहीं पता। तो डॉक्टर सदाव से बताते सिंपली सेचुरेट, ठीक है, द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, यानी कि वो ये बड़ा आसान है, इसको क्या करो, कॉटन निकालो और कॉटन निकाल कर जो लिक्विड है वो आप इस पर कॉटन पे रख दो, और उसके ये जो कॉटन और लिक्विड है इसके नॉस्ट्रिल के पास रख दी। यानी कि उसका कहने का मतलब यहाँ ये था कि जो दवा है इसको रुई यानी कि कॉटन में लगाकर इसके नॉस्ट्रिल नथुने होते हैं उसके पास रख दो।
तो डॉक्टर सदाव क्या होते हैं, वो रिप्लाइड करते विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट इन इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। वो अपने काम में बिजी रहते हैं। व्हेन ही ब्रीड्स बेडली मूव इट अवे अ लिटिल। तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं अपना काम करते हुए, अपने काम में बिजी होते हुए वो बोल रहे हैं, काम भी करते आ रहे हो, बात करते आ रहे हो, वो ये कह रहे कि अगर ये स्मेल करे तो थोड़ा सा दूर हट जाना। ठीक है। शी क्रोच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। ठीक है। इट वॉज अ पिटिशियसली थिन फेस। ठीक है। तो वो थोड़ा जब क्या हुआ, वो उसके जो आदमी सो रहा था उसके चेहरे के थोड़े से करीब आई और उसका चेहरा, उसका पतला चेहरा सा देखकर उसे थोड़ी सी दया आ गई थी। किसको आ गई थी? हाना को, जो कि डॉक्टर सदाव की वाइफ है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। ठीक है। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। ठीक है। तो वो बोलने लगी कि जिस दर से ये बंदा गुजर रहा है ये शायद इसको पता हो या ना पता हो। वॉचिंग हिम। ठीक है। ये देखकर शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हैड हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। तो वो उनका कहने का मतलब ये था, जो हाना थी, कि जिस तरह से कैदियों को रखा जाता है और कैदियों को उनको परेशान किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है। ऐसा ना हो कि यही बिल्कुल इसके साथ हो जाए। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, क्योंकि वहाँ पर एक र्यूमर था कि जेल में कैदियों को इस तरीके से रखा जाता है। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। और ये एक माउथ पब्लिसिटी थी, जो कि एक बंदा इनसे बोलता, दूसरा बंदा उनसे बोलता। तो ये क्या होता है, एक माउथ पब्लिसिटी थी। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly। और न्यूज़पेपर में हर रोज़ आता है। वो ये सोच रही है, कौन? जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है हाना, वो ये सोच रही हैं कि न्यूज़पेपर में हर रोज़ इश्तिहार आता है कि भाई आज हमारे जो जापानीज़ आर्मी हैं, उन जापानीज़ आर्मी का स्वागत किया गया, और उन्हें खुशी मिली इस स्वागत से। विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिब्रेशन। ठीक है। और उनके लिब्रेशन पर बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी होता है और ख़ुशी भी मिलती है जब हमें कोई इज़्ज़त देता है तो। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा। तो बोलती है कि लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जैसे कि जनरल टाकिमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूरली, जो बुरी तरीके से अपनी पत्नी को घर पे पीटते हैं, जनरल टाकिमा। तो दो नो वन मेंशन इट, लेकिन भले ही न्यूज़पेपर में ये कोई बात नहीं निकालता। नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, यानी कि जो जनरल टाकिमा है, भले ही उन्होंने मंचूरिया का बैटल जीता है, इस वजह से शायद उनका नाम कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं देता। अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वोमेन इन हिज पावर। जो आदमी अपना शक्ति दिखाकर किसी महिला पर अत्याचार करता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंसेंट, यानी कि तो उनका कहने का मतलब ये है कि तो वो इंसान के लायक भी नहीं रहता है। ठीक है। शी होप्ड एंजाइसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और वो ये सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि इस आदमी को भी टॉर्चर्ड किया जाए। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। अचानक उसने देखा कि जो वाइट मैन है उसकी गर्दन पर कुछ रेड कलर के निशान हैं, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दोज स्कार्स शी मर्मर, वो थोड़ा सा बड़बड़ाई, उसने कहा, किससे कहा? डॉक्टर सदाव से कहा। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव को देखते हुए कहा। बट सदाव ने क्या बोला? सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे, अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं किसी हार्ड चीज़ से टकरा गए। ठीक है। डेंजरसली नियर द किडनी, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था कि किडनी के पास वो चीज़ बुलेट पहुंच गई थी। अब ठीक है, हार्ड चीज़ क्या होगी, उसमें बुलेट ही तो होगी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम। ठीक है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, उसे थोड़ी सी वो खुशी मिली कि भाई फाइनली कुछ तो मिला।
ही प्रॉब्ड विथ हिज फिंगर्स, उसने अपने हाथ से टटोलना शुरू किया। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और आपको पता है जो डॉक्टर सदाव हैं वो इतने एक्सपीरियंस हैं कि उन्हें ह्यूमन बॉडी के एक एक चीज़ के बारे में पता रहता है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, हैड सीन टू दैट नॉलेज, यानी कि उनके जो ओल्ड प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के, ठीक है, एनाटॉमी का यानी कि जो जानवरों के जो कंकाल अंकाल के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो या हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये इट इज़ अ एजुकेशन अबाउट द स्केलेटन एंड द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी, ठीक है, ये एक स्टडी होती है। तो उनके बारे में कौन जानते हैं? प्रोफेसर, जो प्रोफेसर हैं अमेरिकन प्रोफेसर, वो जानते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, सर्स, ठीक है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that it is murder। तो इसमें वो ये बताना जा रहे हैं कि जब इंसान जो भी डॉक्टर होता है और डॉक्टर को उसके बारे में उसकी बॉडी के बारे में अगर पूरी नॉलेज नहीं होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेशेंट के साथ कुछ नहीं कर रहा है सिवाय मर्डर के, वो सिर्फ उसको मर्डर कर रहा है। तो यहाँ डॉक्टर सदाव कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के, उन्होंने मेरी नॉलेज को देखा है और उन्होंने कहा है कि अगर इंसान अधूरे नॉलेज ले लेगा तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर हिम। इसलिए तो किसी चीज़ को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप अधूरी नॉलेज लेकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। ठीक है गाइस, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। सदाव तो अपने आप थोड़ा सा बड़बड़ा कर कहने लगा, ये इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यानी कि किडनी के लिए सही नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर सदाव उनकी आदत थी पेशेंट से बड़बड़ाने की। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब सदाव कभी भूल जाते थे कि भाई वो किसी ऑपरेशन में, माई फ्रेंड, तो वो अपना माई फ्रेंड यूज़ कर लेते थे। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, वो अक्सर अपने जो जितने भी दोस्त थे उनको क्या बोलते थे? माई फ्रेंड करके एक टाइटल देते थे। तो यहाँ इन्होंने जो वाइट मैन है उनको भी माई फ्रेंड का एक टाइटल दे दिया था, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और वो ये भूल गए थे कि वो ये इनका दुश्मन है। जो वाइट मैन है जिसको ये माई फ्रेंड बोल रहे हैं वो उनका दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्राइसेस ऑफ इंसेशंस द बुलेट वॉज आउट, ठीक है। द मैन क्वेड विद बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। तो अचानक जल्दी से उन्होंने जो जो ब्लड थी जो कि अंदर की जख्म में फंसी हुई थी, उन्होंने वो जल्दी से उस ब्लड को निकाल लिया। और जो आदमी था वो थोड़ा सा तड़पने लगा। तड़पने का मतलब थोड़ा सा झटपटाया, लेकिन वो फिर भी क्या था? अनकॉन्शियस था, बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड, भले ही वो थोड़ा सा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को बड़बड़ाया था, कुछ उसने इंग्लिश के वर्ड्स बोले थे। कौन कौन से? गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं उन्होंने मेरे जो अमेरिकन प्रिजन है वो उसने एक वर्ड बोला था गट्स, ठीक है। उसके बाद बोला था दे गॉट माई गट्स। सदाव हाना क्राइड शॉर्पली, ठीक है। सदाव और हाना दोनों क्या हुआ? क्राइड यानी कि ज़ोर से चिल्लाए। हश, सदाव सेड, यानी कि जो हाना थी, हाना चिल्लाई। और जब हाना ने हाना को देखा कि हाना चिल्ला रही, तो डॉक्टर सदाव ने बोला है कि हश। हश एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत होना, ठीक है। द मैन सेंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse so faint, ठीक है, so feeble, but enough if he wanted the man to live to gave hope.
सो गाइस, इसमें मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। ये जो प्रोफेसर वाला एक पार्ट आया था, मैंने आपको प्रोफेसर वाला बताया था कि प्रोफेसर जो उनके थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सीधा सीधा आपका ये बोल दिया था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं ही had thundered at his classes year after year. So what is the mean of that? यहाँ बताया जा रहा है जो अमेरिकन प्रोफेसर हैं वो अक्सर उनसे कहा करते थे कि जो आपका जो इंसान है, इंसान की जो बॉडी है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स बॉडी एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग, और हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच रहे, यानी कि इंसान की बॉडी और उसकी बॉडी तो जो अलग होती है। अब कैसी बॉडी? इंसान कि अगर हम जो डॉक्टर होने के नाते अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो हम लोग पहला अपना पाप करते हैं, कार्डिनल सिंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ बोला है ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज। अगर आप किसी का ऑपरेशन बिना कंप्लीट नॉलेज के कर रहे हैं तो एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, वो सिवाय मर्डर के अलावा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं ये जो बुलेट है बिल्कुल किडनी के पास नहीं थी माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड उन्होंने टाइटल क्यों दिया? क्योंकि जब भी वो अपने जो भी पेशेंट होते थे उनको जब भी वो ट्रीट करते थे या उनका ऑपरेशन करते थे तो उनको अपना फ्रेंड बोलते थे। तो अब यहाँ डॉक्टर सदाव हैं जो डॉक्टर सदाव क्या बोल रहे हैं, उस दुश्मन को, जो वाइट मैन है, उसको अपना दोस्त बोल रहे हैं। ठीक है, सदाव मर्मर्ड इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन माय फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। ठीक है, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस ऑफ इंसिशन। ठीक है, द बुलेट वॉज आउट, और उसके बाद जो बुलेट थी वो बाहर आ गई। द मैन क्वेड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। तो जो आदमी था थोड़ा सा हिला और लेकिन वो फिर भी अनकॉन्शियस था। भले ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, भले ही उसने इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोले होंगे जैसे गर्ड्स, ही मटर्ड चोकिंग, दे गोट माई गर्ड्स। ठीक है, तो गर्ड्स का मतलब ये होता है कि शायद मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। ये जो वाइट मैन है जापानीज़ लोगों को एक मैसेज दे रहा है। सदाव हैना क्राइड, यानी कि जो हैना क्राइड, हैना ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन जो सदाव थे उन्होंने एक एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज़ करा जिसको हश बोलते हैं। ठीक है, हश यानी कि शांत रहना। ठीक, द मैन सेंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट। ठीक है, तो सदाव को लगा ये आदमी फिर मतलब मरने वाला है, तो उन्होंने जल्दी से उसकी जो रिस्ट है उसको पकड़ा। हेटिंग द टच ऑफ इट, यानी कि उसको छूकर भी उन्हें नफरत हो रही थी। येस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट। ठीक है, पल्स तो है लेकिन धीमी है, लेकिन फिर भी ठीक है, बट फीबल है बट इनफ, लेकिन ठीक है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता था, मतलब वो चाहता तो आदमी को जी सकता है, लेकिन उसके अंदर एक होप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक आशा होना चाहिए। ओके, सो गाइज होप सो आपको समझ में आया होगा चैप्टर, और आगे का चैप्टर हम फिर थर्ड पार्ट इसका एक्सप्लेन करेंगे। Oh sorry, this is the third part. I'm just going to explain the fourth part. In fourth part the chapter will be finished fully. Thank you so much guys.